हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डिफेंस एविडेंस में, यानी डिफेंस एविडेंस में जब आपका क्रॉस होता है तो आपसे क्या क्या सवाल जो है ऑपोजिट पार्टी पूछ सकती है, कैसे करें तैयारी, कैसे जो है बिल्कुल दुरुस्त तैयारी करें। अगर आपका जब भी क्रॉस होगा तो कैसे जो है हम तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, जिससे हमारा जो क्रॉस है बहुत अच्छा जाए और आपको जो है रिलीफ मिले। देखिए, आज ही मेरे एक क्लाइंट थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे जो है तैयारी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो जो है पूरी तरह बना लूँ कि ऑपोजिट पार्टी, पहले तो हम ये सोचें कि ऑपोजिट पार्टी आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकती है। वो अपने फेवर के सवाल पूछेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जान लीजिए, वो कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछेगी जिसमें आपको बेनिफिट मिले। अगर वाइफ जो है आपको छोड़ के चली गई है तो सबसे पहला सवाल यही आएगा कि वाइफ जो है किस दिन आपको छोड़ के चली गई, आपने जो है क्या क्या प्रयास किए उसे वापस लाने के लिए, और आपने जो है कोई सेक्शन 9 आरसीआर का केस डाला जब वाइफ को वापस लाना था, क्या आपने मारपीट की थी तभी वो गई। ऐसे करके सवाल जो है दूसरी पार्टी पूछेगी, जिसका जवाब जो है बिल्कुल हाँ या ना में होगा। तो जब भी दूसरी पार्टी आपसे ये पूछेगी किस दिनांक को आपकी वाइफ चली गई, तो आप एग्जैक्टली वही डेट आप बोलेंगे। उसके बाद आपने क्या क्या एफ़र्ट किए उसे वापस लाने के लिए। अगर आपने कोई भी एफ़र्ट नहीं किया तो आप बोलेंगे मैंने कोई भी एफ़र्ट नहीं किया, बट उसका एक रीज़न ज़रूर दें कि क्यों नहीं आपने एफ़र्ट किया। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। आप ये तो बोल देंगे कि मैंने कोई एफ़र्ट नहीं किया, और साथ ही साथ जो है आपको उसका रीज़न भी देना है कि क्यों आपने जो है एफ़र्ट नहीं किया। हो सकता है आपकी वाइफ एडल्ट्री में हो, या फिर हो सकता है वो खुद ही अपने आप छोड़ के चली गई हो। उसका ने जो है खुद उसने आपको बोला था कि मेरे को बुलाने का एफ़र्ट मत करना। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको वॉलंटरी में लिखवाना है। दूसरी पार्टी हमेशा ऑब्जेक्ट करेगी कि जब भी आप वॉलंटरी में जाएंगे तो दूसरी पार्टी हमेशा ऑब्जेक्ट करेगी कि मैंने जो सवाल पूछा है वही जवाब दे। बट आप जज साहब को बोल सकते हैं कि जज साहब इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वॉलंटरी में जवाब दे रहा हूँ। आपके वकील साहब को भी जो है इस चीज़ का सपोर्ट आपका करना चाहिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि आपने क्या एफ़र्ट किए उसे वापस लाने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है आपने कोई एफ़र्ट नहीं किया वापस लाने का, वो तभी ये सवाल आएगा कि अगर आपने कोई एफ़र्ट ही नहीं किया वापस लाने के लिए। अगर आपने एफ़र्ट किया होगा वो आपके रिप्लाई में लिखा ही होगा। तो वो चीज़ देखिए, दूसरी पार्टी बड़ी स्मार्ट है, वो वही चीज़ पूछेगी जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। फिर अगर सपोज़ वाइफ ने जो है खुद को जो है हार्म किया था और उसने जो है पुलिस कंप्लेंट कर दी, पुलिस बुला ली और कंप्लेंट की, तो वो दूसरी पार्टी आपसे यही पूछ सकती है कि क्या इस दिनांक को आप दोनों इकट्ठे थे। आप बोलेंगे हाँ जी हम बिल्कुल इकट्ठे थे। उसके बाद ये हो सकता है कि वो पूछेगी क्या आपने जो है इसको मारा था। आप बोलोगे नहीं। आप ये बोलोगे क्या ये, वो बोलेंगे आपसे कि क्या ये इंजर्ड हुई थी। आप बोलोगे हाँ। क्या ये जो है इन्होंने मेडिकल कराया था उस दिन। आप बोलोगे हाँ। क्या पुलिस जो है आई थी उस दिन। आप बोलोगे हाँ। क्या इसने कोई कंप्लेंट की थी आपके खिलाफ उस दिन। आप बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे आप हंस रहे हो एक तरीके से। अगर आप इन क्वेश्चन का हाँ 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 जवाब दे दोगे तो कोर्ट को यही लगेगा कि आप दोनों इकट्ठे थे, उसको इंजरी आई है, उसने पुलिस कंप्लेंट की है और वाइफ साइड ने और पुलिस आई थी। यहाँ पे भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि क्यों आपने जो है ये पुलिस कंप्लेंट हुई, क्यों ये सब चीज़ें हुई। कंटेक्स्ट आपको क्लियर करना ज़रूरी है। आपको ये वॉलंटरी में यही बोलना है कि ये जो इंजरीज़ है इसने खुद ही की है, और कोई भी जो आपका फिंगरप्रिंट है किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं आया जिससे इसने अपने आप को हार्म किया है। तो ये जो इंजरीज़ हैं ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ हैं। इसने खुद इंजरी करके रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट आपके खिलाफ लगाइए ताकि केस बना सके। तो ये चीज़ आपको वॉलंटरी में बोलनी है। तो कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट जा रही है, वहाँ पे एक वॉलंटरी स्टेटमेंट देनी बहुत ज़रूरी होती है उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए जिससे जो है वॉलंटरी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जैसे मैं आपको अभी अभी बता रहा हूँ।
अब आगे हम बात करते हैं और क्या सवाल जो है दूसरी पार्टी आपसे जो है पूछ सकती है। मेंटेनेंस केसेस की अगर हम बात कर लें तो मेंटेनेंस केसेस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या वाइफ साइड को आप मेंटेनेंस देते थे जब वो आपसे सेपरेट हुई। आप बोलोगे नहीं, बट यहाँ पे वॉलेंट्री आपको ये देना ज़रूरी है कि आपको ये बताना ज़रूरी है अगर वो मेरे साथ रहती तो मैं उसका पूरा ख्याल रखता। अब क्योंकि वो खुद ही बिना मर्जी के छोड़ के गई है इसलिए मैं उसे मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको वॉलेंट्री बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोल दोगे कि नहीं दे रहे मेंटेनेंस तो वो ये आपके अगेंस्ट चला जाता है। बट यहाँ पे कंटेक्स्ट समझाना बहुत ज़रूरी है कि आज भी मैं अपनी वाइफ को रखना चाहता हूँ और मेंटेनेंस देना चाहता हूँ, पर प्रोवाइडेड वो मेरे साथ रहे। तो यहाँ पे दूसरी पार्टी आपको फंसाने की इधर कोशिश कर सकती है कि आपने जो है इनको फाइनेंशियली जो है बिल्कुल कोई मदद नहीं की, इनका भरण पोषण अभी कौन कर रहा है। आप बोलोगे इनके माँ बाप कर रहे होंगे या मेरे को पता नहीं है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेरे को नहीं पता है। आप अगर बोल देंगे कि इसके माँ बाप ही कर रहे होंगे तो वो जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बट जहाँ पे आपको पता है कि दूसरी पार्टी की नॉलेज में वो फैक्ट्स हैं, आपकी नॉलेज में नहीं है, वहाँ पे आप हमेशा यही बोलिए कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया है कि कौन इसका भरण पोषण कर रहा है, कौन जो है इसका ख्याल रख रहा है अभी। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है। फिर बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं कि बच्चे की स्कूल की फ़ीस कौन भर रहा है। वो भी आप बोलोगे मुझे नहीं पता कौन भर रहा है, क्योंकि बच्चे से मेरा कांटेक्ट इन्होंने नहीं कराया, बच्चे से मिलने कब गए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगेन आप बोलोगे कि लास्ट टाइम मैं इस डेट पे मिला था पर उसके बाद इन्होंने मेरे को मिलने नहीं दिया। तो आपको जो है हमेशा क्लैरिफाई करना है कि क्यों आप बच्चे से नहीं मिल रहे, क्यों आप वाइफ को वापस नहीं लाए, क्यों जो है वाइफ की इंजरीज़ अगर हुई हैं वाइफ की तो वो कैसे हुई हैं। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में तैयार करनी है, तभी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन एक अच्छा आपके फेवर में जाएगा। चाहे दूसरी पार्टी कितना भी एड़ी चोटी का दम लगा ले, जज साहब आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे वॉलंटियर हमेशा करने के लिए। तो वॉलंटरी स्टेटमेंट हमेशा आप रेडी करिए। कोई भी क्वेश्चन आपके अगेंस्ट जा रहा हो या आपको लगता हो कि यह क्वेश्चन आपके अगेंस्ट जा रहा है तो हमेशा जो है वॉलंटरी स्टेटमेंट्स से उसे फिलफिल करिए। तो ये मैंने 3-4 एग्जांपल दिए हैं, तो इसमें जो है वॉलंटरी स्टेटमेंट्स कैसे आप अपने फेवर में ला सकते हैं ये इस बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। और वॉलंटरी स्टेटमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब भी वॉलंटरी स्टेटमेंट आता है तो जज साहब हमेशा अलाउ ही करते हैं वॉलंटरी स्टेटमेंट, चाहे दूसरी पार्टी आपके ऊपर दबाव बनाए कि मैंने जो पूछा है वही जवाब दो, इसके अलावा मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि क्यों ऐसे आप कर रहे हो। बट जज साहब की तरफ आप रिक्वेस्ट करो कि मेरे को कॉन्टेक्स्ट समझाना बहुत ज़रूरी है। जब भी दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट करे तो आप जज साहब से ही रिक्वेस्ट करो कि जनाब मुझे जो है इसमें कंटेक्स्ट जो है बताना बहुत ज़रूरी है कि क्यों मैंने वाइफ को नहीं लाया, क्यों जो है बच्चे को मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, क्यों वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वॉलंटरी स्टेटमेंट नहीं दोगे क्रॉस जो है आपके अगेंस्ट ही जाएगा। तो ये चीज़ आप एक ख्याल रखिए, नोट कर लीजिए कहीं पे। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट कीजिए आपके साथ अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो। थैंक यू।